साकड़ा इलाका राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करता है और यहाँ ही बिजली नहीं है। आप मान लीजिए कि दिया तले अंधेरा है यहाँ पे और ग्रामीण सब परेशान है। 3 दिन से धरना चल रहा है। क्या कहना चाहोगे? तीसरा साल है, हर साल आप धरना देते हो, हर साल आपको आश्वासन मिलता है, लेकिन आपका काम नहीं होता। सरकार को क्या कहना चाहोगे? 3 सालों से यही धरना देते हैं, आश्वासन मिलता है अगले साल करवा देंगे, 10 दिनों में करवा देंगे, 15 दिनों में करवा देंगे। अधिकारी, नेता, प्रशासन सारा कुछ मिला हुआ है। सरकार नहीं सुनेगी तो अधिकारी क्या करेंगे? नेता हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे भाई, सीएम साहब से मिल रही है, मंत्री जी से मिल रही है, वो काम नहीं करेंगे तो क्या हमारे नेता जनप्रतिनिधि करेंगे? क्या हमारे कर्मचारी अधिकारी करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे? हमारे पास वो रास्ता ही नहीं होगा, रोडें जाम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ सा है तो हमारी वाजिब बात सुने। अधिशासन अभियंता और अधिशासी अभियंता ये दोनों अधिकारी न के बराबर काम कर रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र की ये हालात है। मैं इस समय पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के सांकड़ा गांव में हूं। वही सांकड़ा गांव जहां सांकड़ा गांव के चारों ओर सोलर का उत्पादन होता है। बताया ये जाता है कि भारत का सबसे जो सोलर का हब सबसे बड़ा है वो इस पश्चिमी राजस्थान में है। लेकिन लगातार पिछले लंबे समय से पश्चिमी राजस्थान के किसानों को अपने खेतों में बिजली जो आपूर्ति है वो नहीं आ रही है, नहीं मिल रही है। क्योंकि बताया ऐसा जाता है कि कई जो अधिकारी है इस बिजली विभाग में वो मिली वक्त होने की वजह से कई बार जो काम है वो अवैध तरीके से होते हैं। इस समय सांकड़ा गांव में हूं और सांकड़ा जीएसएस है, वहां पर लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ के लोग जो है वो धरना दे रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि कब से ये धरना चल रहा है और क्यों आखिर ये धरना दे रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? पिछले लंबे समय से क्यों आप धरना दे रहे हैं? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। यहाँ जो धरना चल रहा है पिछले 3 दिन से, सांकड़ा और आसपास के 15 गाँव में एक विद्युत की बहुत बड़ी समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि वोल्टेज बहुत कम रहता है यहाँ। दूसरी समस्या ये है कि 2018 से यहाँ जिन्होंने डिमांड भर रखा है उनको अभी तक कनेक्शन नहीं मिले। करीब 4000 कनेक्शन यहाँ पेंडिंग है। और उसके साथ साथ एक जो राजमथाई से हरियासर लाइन आने वाली है उसमें अडानी और सरकार के बीच में एमओयू नहीं हो पा रहा है। सचिव के द्वारा जो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी सचिव है उनसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात हुई और वो किसी इश्यू से नहीं हो पा रहा है। इस कारण लोग परेशान हैं। खेती किसानी वाले लोग भी परेशान है, गृहणियां परेशान है, छात्र वर्ग जिनके अभी परीक्षाएं हैं फरवरी में उनका बुरा हाल है। सांकड़ा आप जानते हैं कि आसपास सांकड़ा इलाका राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करता है और यहाँ ही बिजली नहीं है। आप मान लीजिए कि दिया तले अंधेरा है यहाँ पे और ग्रामीण सब परेशान है। 3 दिन से धरना चल रहा है और इसके साथ साथ जो यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी है वो ऊपर तक ये मैसेज नहीं पहुंचाना चाहते कि यहाँ इस लेवल का मास धरना हो रहा है। क्या कुछ जनप्रतिनिधि से वार्ता हुई इस संबंध में? इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से वार्ता हुई है। आश्वासन के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये समस्या पिछले 3 साल से है और जहां तक देखा जाए कि इस क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, सारे समूह को, चाहे गृहणियां हो, चाहे महिलाएं, छात्र वर्गों के अभी 10th और 12th के परीक्षाएं हैं तो सबको ये दिक्कतें, उसके साथ साथ किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि वोल्टेज कम रहता है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि वोल्टेज को सुचारू रूप से सही रखा जाए और जो अभी जीरे की बुआई का सीजन है उसमें ये जो आ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करके यहाँ के किसानों का ध्यान रखा जाए। सरकार और जनप्रतिनिधियों से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिजली बहाल करें। बिल्कुल, आप देखिए कि ये वकील साहब है तो लगातार इनकी साफ तौर से एक ही मांग है क्योंकि आने वाले समय में परीक्षाएं है बच्चों की और अभी रबी की सीजन चल रही है तो कहीं ना कहीं किसान और छात्र वर्ग से लेकर घर में काम करने वाली गृहिणियां तक परेशान है। क्या कहना चाहोगे? तीसरा साल है, हर साल आप धरना देते हो, हर साल आपको आश्वासन मिलता है, लेकिन आपका काम नहीं होता। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को ये कहना चाहते हैं हमारी मांग को सुने। हमारी वाजिब मांग है, हमने वोट दिए है, हमेशा के लिए दौड़ते भागते हैं, यही आशा है और क्या है। काम नहीं होगा फिर और क्या करेंगे? इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उस पार्टी से कार्यकर्ता हो। क्या कुछ उन मंत्रियों से, विधायक से, किसी भी जनप्रतिनिधि से आपकी चर्चा हुई कि इस तरीके के धरने लगातार दिए जा रहे हैं? इसमें सरकार के साख की सवाल है, सरकार का साख गिर रहा है, लोग बड़े परेशान है। लोग परेशान है, बात होती है, खाली झूठा आश्वासन देते, करते कुछ नहीं। उनको तो अपना खुद काम से मतलब है, वो अपने काम में लगे हुए, हमारी वोटों की तरफ नहीं देखते। जो जिस टाइम वोट आते हैं उसी टाइम देखते। अभी उनको जरूरत नहीं है, अभी 3 साल तो हमारी कोई समस्या की जरूरत नहीं, अभी अपने काम में लगे हुए सब। अभी जो आपकी मांगे है वो अगर सरकार नहीं मानती है, यहाँ के अधिकारी नहीं मानते हैं तो आगे का आपका कदम क्या रहेगा? हमारा का वो देगा, उनको ध्यान ही है, आपको ही पता ही है क्या करेंगे। घर छोड़ के चले जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे? हमारे पास वो रास्ता ही नहीं, और रोडें जाम करेंगे। ठीक है, हमारे से आशा है तो हमारी वाजिब बात सुने। हमारे से आशा नहीं रखते तो वो जड़े उनका काम, हम हमारा काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे।
बिल्कुल पिछले 3 साल से लगातार जो यही जगह है, और हर बार इनको जब भी रबी की सीजन आती है उस समय यहाँ के किसानों को जो है इसी जगह धरना देना पड़ रहा है। अब इसमें आप सरकार का फेलियर निश्चित रूप से ग्राउंड जीरो पर अगर देखा जाए तो साफ नजर आता है, क्योंकि आप देखिए कि पश्चिमी राजस्थान का सोलर विंड से लेकर कई सारी जो विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वो इस इलाके में काम करती है, और हर वर्ष यहाँ के किसान वर्ग है वो हर वर्ष यहाँ परेशान होता है। इससे पहले भी हमने आपको धरातल पर खबरें दिखाई थी, रामगढ़ से लेकर मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ से पोखरण, फिर ये सांकड़ा होते हुए बनियाना क्षेत्र में भी वही स्थिति है जहां वो है। क्या कहना चाहोगे इस बार? हर बार धरना, आपकी सरकार थी, आप भी कांग्रेस के नेता बताए जा रहे हो, तो आपकी सरकार थी तब भी यही समस्या थी और आज भी यही है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मेरे समान है। न तो मैं कांग्रेस का खास हूँ, न बीजेपी का मैं वोटर हूँ, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। हमारी एक ही मांग है, जनता का चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, काम होना चाहिए। परंतु दोनों ही सरकारों में पता है कि 5 साल तक ये सरकार कोई रिपीट होनी नहीं, लोग कहाँ जाएंगे? कांग्रेस वाले देखो आपकी बीजेपी अब क्या हमारे साथ आ जाएंगे, बीजेपी वाले देखते अगली सरकार हमारी आ जाएगी, इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। ठीक है नहीं, यदि सरकार हम रिपीट करती, यदि कांग्रेस वाले कांग्रेस की सरकार रिपीट करती है बीजेपी तो सरकार सेती। सरकार को ध्यान है कि यहाँ तो राजस्थान में यही हाल है, 5 साल से सरकार कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, तो सरकार क्या सुनेगी? ये गलती हमारी जनता की है, न कि सरकारों की है। हम जब सरकार बिहार में जब रिपीट हुई है तो वह जनता जागरूक है, हम जनता जागरूक नहीं है। बार बार सरकारों को बदल देते तो सरकारों को हमारे कोई गरज नहीं रखती है, एहसान नहीं रखती है। यदि हम रिपीट सरकार करेंगे तो हमारा ध्यान रखेगी। और अब इस बारे में मेरा हाथ जोड़ कर, हमारे भगवान प्रतीक है, भगवान का रूप है, हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं। उन्होंने कोशिश भी की है, जयपुर भी गई है, उन्होंने खासी कोशिश बिजली मंत्री जी से नहीं मिले हैं, उनके ओसडी से मिले हैं, उन्हें आश्वासन दिया है, 2-4 दिन का टाइम दिया है। भगवान करे उनका 2 दिन का आश्वासन पक्का हो जाए, हमें फायदा मिल जाए। तो सबसे ज्यादा नुकसान खेती तो खेती के लिए जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो अंधेरे तले, आज एक भविष्य है उसमें देख रहे बच्चों में, वो अंधेरे तले उनका एग्जाम खराब होगा। सबसे बड़ी तो वह है। दूसरी भी गृहणियों को होती है, जो बुढ़ी बुढ़ी औरतें हैं जिसके बच्चों की शादियां नहीं हुई है, वो काम घर में करती है, ठीक है, वो अंधेरे में पढ़ करके ये गोडा भांग देती है, ठीक है नहीं, तो वो सबसे बड़ी है। तीसरी नंबर है हमारे किसानों की है। हम हमारे ये तो खेती का इलाका है, सिर्फ अन्न के अलावा तो दूसरी कोई मजदूरी नहीं है। ये कंपनियां खूब सारी लगे, अब सांकड़ा में कंपनियां लगी, ठेकेदार जोधपुर के, दागोर के, बाड़मेर के आ गए, तो हमारे यहाँ सोलर लगाने से क्या फायदा है? यहाँ हमारे लोकल आदमियों को तो यहाँ मजदूरी नहीं दे, सिवाय गार्ड में, वही गार्ड में नहीं मिलते दूसरे बाहर वाले गार्ड, तो हमारे गार्ड लगाते हैं। जब तक बाहर वाले गार्ड होता है हमें काम नहीं मिलता है, सब बाहर वाली कंपनियां काम करता है। इसलिए मेरे हमारे सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ जो काम हो रहा है उसमें हमें पहले प्रेफरेंस दी जाए, काम लोकल आदमी को दी जाए, जिसमें जिले के वासियों को दिया जाए, ठीक है। और बिजली में जो उत्पादन हमें दिक्कतें और किसानों को दिक्कतें आ रही है, विद्यार्थियों को दिक्कतें, गृहिणियों को दिक्कतें, इसका समाधान करें। अरे हम बाबू जी से बहुत आशा लेके बैठे, क्योंकि वो तो भगवान का प्रतीक है, ठीक है। उन्होंने खूब सारी मेहनत की है और आशा करते कि ये हमारी समस्या का समाधान 1-2 दिन में जरूर ये करेंगे। और जनप्रति यहाँ जो है ना अधिकारी है जो अपने विद्युत विभाग के, उनका किस तरीके से व्यवहार है, कितने टाइम से है, आप अभी बता रहे थे? मैं अधिकारी भी मेहनत करते हैं, पर आगे सुने तो सरकार जरूर नहीं। अधिकारी आप अपने आप ही मेहनत तो करते ही है, पर सरकार सुने, अधिकारियों को सरकार सुनने वाली तो सरकार है नहीं। अरे ऐसा अब क्या करे, सरकार नहीं सुनेगी तो अधिकारी क्या करेंगे? नेता हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे भाई, सीएम साहब से मिल लीजिए, मंत्री जी से मिल लीजिए, वो काम नहीं करेंगे तो क्या हमारे नेता जनप्रतिनिधि करेंगे, क्या हमारे कर्मचारी अधिकारी करेंगे? बिल्कुल। और भी लोग हैं यहाँ जो लगातार धरना दे रहे, क्या कहेंगे भाई साहब? पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से बिजली को लेकर हाहाकार है, किसान वर्ग से लेकर बच्चे, गृहिणियां, सारे लोग परेशान है। हालांकि सांकड़ा जो है वो चारों तरफ इस देश को जो बिजली देने वाला इलाका है वो है, ठीक है, लेकिन फिर भी बिजली की समस्या। सांकड़ा सोलर का सबसे बड़ा हब है। यहाँ पर जैसलमेर जिले का सबसे पहला सोलर पार्क सांकड़ा में ही लगा। इसके बावजूद भी वो लाइट दूसरे राज्यों को दी जाती है, हमारे को कोई उससे फायदा नहीं है। दूसरी चीज है, आम आदमी, आम गृहिणी आज के समय में जब उसको खाना बनाने के टाइम या सुबह जल्दी के टाइम जब लाइट की आवश्यकता होती है, उसमें लाइट नहीं मिलती है।
और बच्चे हैं जिनका अभी भविष्य अंधकार में है, खुला अंधकार में है कि शाम के समय रात को 10 बजे तक उनका पढ़ने का टाइम होता है, तब तक लाइट नहीं दी जाती है। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाइट बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। किसान भी अनियमितता के कारण, कम वोल्टेज के कारण भुगत रहे हैं। किसानों को भी बिजली समय पे नहीं मिलती है। और एक सबसे बड़ी मांग थी जो हरियासर लाइन थी, जो पिछले 3 सालों में हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। उसके लिए हम 3 सालों से यही धरना देते हैं, आश्वासन मिलता है अगले साल करवा देंगे, 10 दिनों में करवा देंगे, 15 दिनों में करवा देंगे। अधिकारी, नेता, प्रशासन सारा कुछ मिला हुआ है, उसके ऊपर कोई ठोस कदम ना उठा करके वो लाइन आज तक नहीं जोड़ी गई है जो पिछले 3 सालों से बंद पड़ी है। और तीसरी मांग है कि 2018 में जो कनेक्शन की फाइलें आई थी उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसकी डिमांड राशि 2022 में ले ली गई थी, लेकिन उसका कोई ठोस कदम ना उठा करके जब आती है बारी फोटो सेशन हो जाता है, 4-5 डीपीआर मिल जाती है। बाकी के जो 4000 कनेक्शन सांकड़ा क्षेत्र के पेंडिंग पड़े उसके ऊपर सरकार ना तो सरकार कुछ एक्शन ले रही है, ना प्रशासन ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा है। अधिकारी और प्रशासन सब कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या कैसा व्यवहार है अधिकारियों का यहाँ? अधिकारियों का भ्रष्टाचार भरा व्यवहार है। यहाँ पे भ्रष्टाचार से काम होता है, पैसे खिलाओ और काम करो, इससे अलावा कोई नहीं है। लाइट और प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बीजेपी के नेता जब चुनावी मंच होते हैं उस समय ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नेता तो अपना वादा करते हैं, बाकी नेता, हम खुद बीजेपी के मूल वोटर है, हमने खुद ने मेहनत करके बीजेपी की सत्ता लाने में सबसे ज्यादा मेहनत की है। लेकिन आज अगर हम मूल कार्यकर्ता ही धरने पे बैठ रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो फिर क्या उम्मीद रखे बीजेपी नेताओं से? क्या रखे बीजेपी? हालांकि नेता तो वादा करने का काम है, उनका कोई है नहीं, लेकिन मूल कार्यकर्ता आज के समय में सरकार से सबसे ज्यादा परेशान है। देखिए कि ये बीजेपी के मूल वोटर हैं जिन्होंने इस सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कह ये सकते हैं कि जैसलमेर में लंबे समय से जब सरकार बीजेपी की बनी उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहोगे? 3 दिनों से धरना चल रहा है, हर साल एक धरना होता है लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस विद्युत से संबंधित पहली बात अधीक्षण अभियंता जैसलमेर से भी हुई। सबसे बड़ी कमी ये रह गई कि ये 7 साल के कालखंड में यहाँ किसी भी प्रकार की विद्युत जनरेट नहीं की गई, जो किसानों के या घरेलू काम आने वाली कोई बिजली जनरेट हुई नहीं। किसी भी प्रकार की इन्होंने बिजली को जनरेट ही नहीं की। पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र में हजार कृषि कनेक्शन दिए गए। ये कृषि कनेक्शन पोखरण और जैसलमेर में दिए नहीं गए। बाकी क्षेत्र में दीपावली से पहले कनेक्शन दे दिए गए थे उनको, जो ट्रांसमीटर वगैरह, जो ट्रांसफर वगैरह देने थे वो सब दे दिए। हमारे यहाँ अभी दूसरों की नकल करके अभी चालू किया और उसमें भी किसी को कुछ दिया, वितरित कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब क्या उम्मीद करें? धरना मेन हमारा उद्देश्य, जैसे अब आप ये बता रहे हैं कि हरियासर लाइन का, तो वहाँ हरियासर लाइन में डीपी आई हुई पड़ी है, तार खींची हुई पड़ी है, और अदानी के और सरकार की क्या टाइप नहीं हो रखा है, इस वजह से वो उसको उसी को जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो लाइट आ नहीं रही है। इस क्षेत्र में एक ये 33,000 केवी लाइट आ रही है, इसमें 9 GSS टिके हुए, वो लोड पकड़ने में सक्षम नहीं है। यदि हरियासर चालू हो जाती है तो ओला भैंसड़ा राजगढ़ उसमें हो जाएंगे, तो हमारा ये क्षेत्र इस रात ले सकता है। नहीं तो लोड ज्यादा होने की वजह से लाइट टिक नहीं रही है, इसलिए किसान परेशान होकर धरने पर बैठे हैं। और सरकार से अभी तक कोई आया, कोई आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो बीक सिंह जी बता रहे हैं कि आया लेटर, और मेरे समझ से थोड़ा बाहर है लेटर कि ये मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिन्यूएबल एनर्जी, तो एक घंटे का ही तो काम है, क्या बड़ा काम है। डीपी वहां आई हुई पड़ी है, सॉरी डीपी नहीं, ओएसपी वहां है लगी हुई, तो सिर्फ एक आदेश ही तो बाकी है, बाकी कुछ है ही नहीं। इतना बड़ा क्या मैटर है, मेरे समझ से बाहर है। यहाँ पहले पिछली बार यहाँ एक ओसी आई थी, उस समय में प्रतापपुरी जी ने कहा था कि मैं एक महीने में ये लाइन जुड़वा दूंगा। 1 महीना क्या 12 महीने भी बीत गए, लाइन तो वहां की वहां पड़ी है। अब आज लेटर प्रतापपुरी जी ने जारी किया है कि मैं उनसे मिला हूं और मैं 5 दिन में करवाऊंगा। अब होगी तब जाके इसकी क्लियरिटी का पता चलेगा, नहीं तो नहीं। पर विभाग बहुत उदासीन है। अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता, ये दोनों अधिकारी न के बराबर काम कर रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र की ये हालात है। अब किसानों के जैसे कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं तो समय पे दे नहीं पाए, तो
क्या किसान बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि लंबे समय से 2018 में इन्होंने एक विद्युत के कनेक्शन जो है, कृषि कनेक्शन के आवेदन दिए थे, 2022 में इनसे पैसे ले लिए गए, लेकिन राजस्थान के प्रत्येक जिले में जो विद्युत कनेक्शन है वो कृषि के लिए हो चुके हैं, लेकिन जैसलमेर और पोखरण विधानसभा में अभी तक नहीं हुए। ये आपने इनसे भी सुना। इसके अलावा लगातार पिछले लंबे समय से इस विद्युत विभाग की जो विफलता है वो लगातार सामने आ रही है। इसकी वजह साफ तौर से हम देख सकते हैं कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अधिकारी रहते हैं, क्योंकि या तो अधिकारी सरकार तक बात नहीं पहुंचाते या फिर सरकार की ये मंशा नहीं रहती है कि यहाँ के लोगों की सुध ले और यहाँ के लोगों की जो तकलीफ है उसको दूर करे। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के जिस सरकार का कार्यकाल चल रहा है ये उसी सरकार के वोटर्स है, क्योंकि मूल वोट यहाँ जो है धरने पर जितने लोग बैठे हैं 90% से ज्यादा जो है बीजेपी के कार्यकर्ता भी है। ठीक है, तो अब देखना ये होगा कि ये देखने के बाद सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अधिकारी, नेता, सारे लोग इनकी समस्या पर कब तक अमल करते हैं।